आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए है। इसमें आओ करें और सीखे के अभ्यास 114 करेंगे। यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। और जो आपको अभ्यास बता रहे हैं, ये अभ्यास आपके तरुण समूह के बच्चों के लिए जिनका स्तर 3 से 5 का है। चलिए देखते हैं अभ्यास कौन सा करेंगे हम। अभ्यास 114। अभ्यास 114 में क्या कहा है इसे देख लेते हैं हम। अभ्यास 114 में कहा है, नीचे दिए गए शब्द के सही अर्थ पर घेरा लगाएं। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए सही अर्थ पर घेरा लगाएं। देखिए यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का सही अर्थ क्या है उस पर हमको यहाँ पे घेरा लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहला शब्द क्या दिया? सूचना। सूचना का सही, सूचना मीन्स होती है खबर, तो इसका सही अर्थ वाला शब्द होगा खबर। खबर पे आपको क्या लगा देना है? घेरा लगा देना है। चिंतित। अब चिंतित में का सही अर्थ क्या होगा? दुखी तो हो नहीं सकता। परेशान, खुश, तो यहाँ पे इसका सही अर्थ क्या होगा? परेशान। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। तो आपको किस पे घेरा लगा देना है? परेशान पे घेरा लगा देना है इस प्रकार से। इस प्रकार आज्ञा। आज्ञा का सही अर्थ यानी आदेश। आज्ञा यानी आदेश, इस पे घेरा लगा देंगे। प्रार्थना भी नहीं हो सकता, फैसला भी नहीं हो सकता, इसका सही अर्थ क्या होगा? आदेश होगा। औरत का सही अर्थ क्या होगा? स्त्री। स्त्री, पड़ोसी, तो इसका सही अर्थ होगा स्त्री। तो स्त्री पे आप इस प्रकार से गोला लगा देंगे। आँख का सही अर्थ क्या होगा? पेड़। नेत्र, तरु, तो इसका सही अर्थ होगा नेत्र। आँख का सही अर्थ क्या होगा? नेत्र। तो इस प्रकार आपका जो अभ्यास 114 था, इसमें क्या कहा था? नीचे दिए गए शब्द के सही अर्थ वाले अर्थ पर घेरा लगाई, तो आपको हमने घेरा लगा के बताया। इस प्रकार अभ्यास 114 समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं 115। अभ्यास 115 में क्या कहा है? आपके रसोई घर में कौन कौन सी वस्तुएं या चीज़ें होती हैं उसकी सूची बनाइए। आपके जो रसोई घर में कौन सी चीज़ें होती हैं उनकी क्या करना है? सूची बनाना है। इन डिब्बों के आधार पे जो निर्देश दिए, खाना बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? टंकी। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? टंकी चाहिए। गैस टंकी, गैस चूल्हा, गंजी, बर्तन, चम्मच। और आपको जो और लगे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने अपने आधार पर लिख के बता दिए हैं कि खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको लिखना है। पानी भरने के लिए तो कौन से पात्रों की आवश्यकता पड़ती है? बाल्टी, गुंडी, जग, मटका, टंकी। तो इस प्रकार से पानी भरने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार खाना खाने के लिए हमें थाली की आवश्यकता पड़ती है, प्लेट की आवश्यकता, कटोरी की आवश्यकता पड़ती है, चम्मच, गिलास, इन सब की आवश्यकताएँ पड़ती हैं। तो आप और जो आपको खाना खाने के लिए जो जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख के बता दिए हैं। इस प्रकार अभ्यास 115 समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं 116। अभ्यास 116 में क्या दिया है? क्या कहा है? अभ्यास 116, आपकी शाला में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए, शाला आप जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस स्कूल में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं उनकी सूची बनाना है। जैसे खेल सामग्री। खेल सामग्री में क्या होता है? गेंद, बल्ला, फुटबॉल, रिंग, रस्सी, वॉलीबॉल। और आप देख सकते हैं जो भी सामान होती है आपके स्कूल में वह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री, जो आपके शिक्षक जिन सामग्री का उपयोग करते हैं उनको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिख के बताया आपको, पुस्तक, चाक, डस्टर, पेन, सहायक सामग्री। तो इस प्रकार से ये वाला कॉलम पूरा हुआ। यहाँ शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री। उसके बाद छात्र छात्रा द्वारा उपयोग की जाने वाली, तो आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन वस्तुओं के यहाँ नाम लिख देंगे। जैसे पुस्तक, कापी, पेन, पेंसिल, स्लेट, कंपास, स्केल, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका जो उपयोग करते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने अपने आधार पे यहाँ लिख के बता दिया हूँ, आपको और जो उचित लगे आप लिख सकते हैं। इस प्रकार अभ्यास 116 यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभ्यास आता है आपका 117। अभ्यास 117 में क्या दिया देखते हैं। अभ्यास 117 देखिए, किन्हीं 5 पेड़ पौधों के नाम लिखकर एक एक वाक्य बनाइए। आपको भी कोई भी 5 पेड़ पौधे जो होते हैं उनके नाम लिखना है और उन पे एक एक वाक्य बनाना है। तो हमने यहाँ पे जो हमें उचित लगा हमने वो लिख के बता दी यहाँ पे।
आप अपने आधार पे लिख सकते हैं। जैसे हमने पहला पेड़ का नाम लिखे आम, आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ से हमने वाक्य बनाया आम पेड़, हमें आम का पेड़, यहाँ पे का आ जाएगा, हमने का लिखना भूल गए, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, आम का पेड़ हमें मीठे फल देता है। फिर सागुन का भी पेड़ होता है, जो सागुन के पेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। तो यहाँ लिख दिया हमने सागुन से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। फिर जामुन का पेड़, हमारे घर में जामुन का पेड़ है। संतरा का पेड़, संतरा का फल खट्टा होता है। नारियल का पेड़ हमें फल देता है। इस प्रकार से आप 5 पेड़ों के नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने आधार पे लिखे, आपको जो उचित लगेगा आप अपने आधार पे आपको जो नाम लगते हैं वो लिख देंगे और उनके आधार पे यहाँ पे वाक्य बना देंगे। नेक्स्ट अगला अभ्यास जो है 118 देखते हैं। अभ्यास 118 में क्या कहा है, समूह के अलग शब्द छाट कर लिखिए। समूह के अलग शब्द छाट कर लिखिए कहा है। अब देखिए यहाँ पे समूह के अलग शब्द कौन से हैं। जैसे पहला नंबर में दिया है, आप देख सकते हैं पहले नंबर में क्या लिखा है, चूहा, बिल्ली, गिलहरी, कबूतर। तो यहाँ पे जो देखो चूहा क्या होता है, ये भी ज़मीन पे रहता है, बिल्ली भी ज़मीन पे रहती है और गिलहरी भी। लेकिन कबूतर क्या होता है, आसमान में उड़ता है। ये सब चलते हैं और ये क्या होता है, उड़ता है। इसलिए अलग शब्द क्या हो गया इसका, समूह से अलग शब्द छाट कर लिखना तो अलग शब्द कबूतर हो गया। देखिए आम फल है, संतरा फल है, अंगूर फल है और आलू एक सब्जी का नाम है, इसलिए अलग शब्द क्या हो गया, आलू हो गया। तो आप आलू लिख देंगे यहाँ पे। महल, स्कूल, अस्पताल ये सब इमारत है और जंगल यहाँ पे अलग शब्द है, इसको आप लिख देंगे यहाँ पे जंगल। इसके बाद चांद, सूरज, नदी, तारे। यहाँ पे चांद, सूरज और तारे एक समूह के शब्द हैं और नदी अलग समूह का शब्द है, इसलिए यहाँ पे नदी लिख देंगे। सेवक, राजा, रानी, राजकुमारी। यहाँ पे राजा, रानी और राजकुमारी एक समूह के शब्द हैं और सेवक अलग समूह का शब्द है, इसलिए सेवक लिख देंगे यहाँ पे। अलग समूह का शब्द जो सेवक था वह लिख दिया आपने। तो इस प्रकार से यहाँ आपका जो अभ्यास 118 था समाप्त हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट अभ्यास 119 आ रहा है। अभ्यास 119 में क्या कहा है, आपके घर, स्कूल या आसपास मिलने वाले, क्या कह रहा है, आपके घर या स्कूल या आसपास मिलने वाले फूलों के नाम लिखिए। तो आपको जो आपके स्कूल या घर या आपके जो आसपास हैं जो फूल है उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जो हमें उचित लगा। हमारे जो घर के आसपास हैं, स्कूल के आसपास है, वह नाम यहाँ पे आपको लिख के बता दिए, जैसे गुलाब, कमल, मोगरा, जसवंत, लिली, गेंदा, धतूरा, चमेली, सूरजमुखी। तो इस प्रकार से हमने जो अभ्यास 119 में जो फूलों के नाम लिखने के लिए बताया था वह फूलों के नाम यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। इस प्रकार आपका अभ्यास 119 समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास आता है आपका 120। अभ्यास 120 में क्या कहा है, दिए गए जानवर के बारे में एक एक पंक्ति लिखिए। यहाँ पे जो जानवरों के नाम दिए जैसे बकरी, हिरण, भालू, हाथी और गाय, इनके बारे में आपको क्या करना है, एक एक वाक्य लिखना है। तो आप बकरी पे एक वाक्य आपके आधार पे भी लिख सकते हैं, हिरण पे लिख सकते हैं, भालू पे लिख सकते हैं, हाथी पे और गाय पे। हमने क्या लिखे हैं यहाँ पे देखिए, बकरी घास खाती है। हिरण पे क्या वाक्य बना है, हिरण तेज़ दौड़ता है। भालू पे क्या वाक्य बना, भालू का रंग काला होता है। इसी प्रकार हाथी पे वाक्य बना है, हाथी सबसे बड़ा जानवर है। गाय पे क्या वाक्य बने, गाय हमें दूध देती है। या आप ये भी बना सकते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 आँखें होती हैं। तो आप प्रत्येक जो शब्द दिए हैं इन शब्दों के आधार पे आप अपने आधार पे भी वाक्य बना सकते हैं। यदि आपको नहीं बन रहा है तो आप इन वाक्यों को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, दिए गए जानवर क्या क्या खाते हैं। आपको मालूम है कि शेर क्या खाता है, शेर मांस खाता है, तो यहाँ पे मांस लिख दीजिए। कुत्ता मांस भी खाता है, दूध भी पीता है। फिर घोड़ा चना खाता है, बैल घास खाता है और लोमड़ी मांस खाती है। तो जो प्रश्न दिया था दिए गए जानवर क्या क्या खाते हैं, तो हमने यहाँ आपको बताया। आपको जो उचित लगेगा, देखिए कुत्ता क्या खाता है आपको मालूम होगा तो आप उस आधार पर लिख देंगे। घोड़ा क्या खाता है, बैल। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न समाप्त हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अब
क्या है प्रश्न? अपने मनपसंद जानवर, क्या कह रहा है? अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाओ, वह कहाँ रहता है लिखिए। आपको अपने मनपसंद यहाँ पे एक चित्र बना देना है। क्या करना है? यहाँ एक मनपसंद चित्र बनाना है। हमने जैसे एक हमारा मनपसंद चित्र किसका था? मेरा मनपसंद जानवर है गाय, तो मैंने उसका चित्र यहाँ बना के बताया। आप इससे अच्छा चित्र बना के बता सकते हैं। गाय, आपको गाय पसंद है गाय, बकरी पसंद है बकरी, घोड़ा पसंद है घोड़ा, जो भी जानवर आपको पसंद है उसका चित्र यहाँ बना के उसके बारे में लिख देंगे। तो हमने जैसे गाय की हमें गाय पसंद थी तो हमने गाय के बारे में बता दिए। गाय पालतू जानवर है, गाय घर में रहती है, गाय हमें दूध देती है। तो इस प्रकार से हमने ये जो प्रश्न था, अपने मनपसंद जानवर चित्र बनाओ और वह कहाँ रहता है वह बता दिए। इस प्रकार आपका यहाँ पे अभ्यास 120 समाप्त हुआ। इस अभ्यास के साथ अभ्यास 120 से लेके आपको कितने अभ्यास बताए हमने यहाँ पे? 114 से 120 तक अभ्यास बताए। यदि ये अभ्यास आपके समझ आते हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।